सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। हेल्पलाइन 1905 की करेंगे समीक्षा बैठक। कलश यात्रा में भी होंगे शामिल। आज से कांवड़ यात्रा का शंखनाद। गंगोत्री हरिद्वार में उमड़ी भारी भीड़। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश। देहरादून में सौरभ बहुगुणा ने फ्री स्किल ट्रेनिंग योजना की शुरुआत की। कहा 15 से 45 साल के युवा करें आवेदन, मिलेगा रोजगार का बड़ा मौका। देहरादून के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन। पानी की टंकी पर चढ़े आक्रोशित छात्र। पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। उत्तराखंड में आफत का मानसून। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। भूस्खलन से कई सड़कें बाधित। धान की फसलें हुई तबाह। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है, आज धामी का हरिद्वार दौरा है। बता दें कि हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गुरु रविदास जयंती पर कलश यात्रा आज है। रविदास जयंती पर कलश यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक कर जन समस्याओं के समाधान का जायजा लेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3:15 बजे वे हरिद्वार के चुड़ियाला स्थित सीएमडी इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जहां संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य कलश यात्रा और कलश वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि इसके अलावा शाम 5:30 बजे वे कैंप कार्यालय लौटकर शासकीय कार्यों को भी निपटाएंगे। तो देखिए, हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करेंगे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। कलश वंदन कार्यक्रम में भी उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी। गुरु रविदास जयंती पर यह कलश यात्रा का आयोजन किया गया है और इसको लेकर भव्य कार्यक्रम रखा गया है। तो आज दिन भर के अलग अलग कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी हरिद्वार से सचिन सैनी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। सचिन, आज दिन भर के अलग अलग कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के, क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं बताऊं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। दोपहर 2:30 बजे भगवानपुर पहुंचेंगे सीएम धामी। भगवानपुर के चुड़ियाला स्थित जो शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर है, वहां पर एक कलश यात्रा में शामिल होंगे और उसके बाद जो उनकी रविदास जयंती का समारोह, उसमें भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कैसे क्या इंतजाम किए गए हैं सचिन? तो मैं बताऊं आपको, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के शुभ अवसर पर जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर, और उनका जो रूट प्लान है, जो हेल्पलाइन वहां बनाई गई, वहां भी चाकचौबंद व्यवस्था की गई है और पूरे रूट पर जो है पुलिस तैनात कर दी गई। किसी तरह की कोई सुगना हो उसके लिए भी शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। चलिए, नजर बनाकर रखिए, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, आज से पवित्र कांवड़ यात्रा का औपचारिक शंखनाद हो गया है। इस बार भी देश भर से करोड़ों शिव भक्त जल लेने के लिए हरिद्वार और गंगोत्री धाम पहुंचेंगे। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। कांवड़ पटरी, हाईवे, प्रमुख घाटों और मंदिरों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी यात्रा को सभी के लिए सुखद और निर्विघ्न बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। देखिए, आज से कांवड़ यात्रा का आगाज हो रहा है। कांवड़िए आज से शिवालयों में पहुंचेंगे और कांवड़ लेकर कांवड़ में जल भरकर भगवान शिव को अर्पित करेंगे। कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी होगी और सभी प्रबंध हमारा प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, सरकार के द्वारा किए गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार की तरह सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। बस सभी से हमारा यही अनुरोध है कि जो यात्रा है उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सरल हो, सुरक्षित हो, लेकिन उनकी यात्रा अन्य लोगों के लिए भी सुखद हो, उसमें किसी के कारण से किसी का व्यवधान न हो। इन बातों का भी हम सबको ध्यान करना है।
बढ़ते आगे सावन के पावन महीने में उत्तरकाशी का गंगोत्री धाम भक्ति और आस्था के रंग में रंगा नजर आ रहा है। बादलों से ढके गंगोत्री धाम में रोजाना सैकड़ों कावड़ यात्री पवित्र भागीरथी में स्नान कर गंगाजल भरकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हाईवे पर भंडारों की व्यवस्था की गई है, तो वहीं बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर पंचायत स्वच्छता पर विशेष जोर दे रहे हैं ताकि धाम की पवित्रता और सुंदरता बनी रहे। इसमें हम गंगोत्री से अपना जो कूड़ा वाहन है वहाँ पे 3 टाइम का उसका फेरा है और उसमें अतिरिक्त डस्टबिन जो कि 80 लीटर क्षमता के डस्टबिन है वहाँ पे रखे हैं। अतिरिक्त उसके सामान्य यात्रा से अतिरिक्त रखे हुए हैं और वहाँ पे जो भंडारा है वहाँ से जो अपशिष्ट निकलता है खासकर वहाँ पे जो मोस्टली पत्तल वगैरह होती है, बचा हुआ खाना होता है, उसको हम अपने जो हमारा जो निस्तारण केंद्र है वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे हम उसको प्रोसेस में उसको करते हैं। बात अब मौसम की करेंगे। उत्तराखंड में मानसून फिर सक्रिय है। बता दें कि कई जिलों में बारिश लगातार हो रही है। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बारिश में भारी बारिश की चेतावनी बागेश्वर में जारी की गई है। नैनीताल, चंपावत भारी बारिश की चेतावनी यहां पर जारी की गई। इसके अलावा पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी है। देहरादून समेत 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन से सड़कें बाधित हो रही हैं। कई मार्गों पर मलबा हटाने का भी काम जारी है। उत्तराखंड में देखिए मानसून एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। तो वहीं देहरादून समेत 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। इसी के साथ ही रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकासखंड में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सिलगढ़ और बांगर पट्टी के कई गांवों में भूस्खलन होने से 10 से ज्यादा परिवारों के घरों में मलबा घुस गया, जिससे मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं गंदेरों के उफान पर आने से बड़े पैमाने पर कृषि भूमि और धान की फसल तबाह हो गई है। जगह जगह मलबा आने से संपर्क मार्ग बंद हो रहे हैं और कई गांव खतरे की जद में भी आ चुके हैं। ठीक है, एक बात नहीं, यहाँ धारपुर में विगत कल या परसों इतनी बारिश हुई कि यहाँ जितनी भी सामने खेत दिखा दे रहे, ये नदी दिखा दे रही, ये नदी नहीं थी। यहाँ खेत है और खेत पूरे बह गए हैं और सबकी जो ये जमीन है ये पूरी बह गई है। तो मेरा राजस्व विभाग से यही निवेदन है कि जितनी लोगों की यहाँ पे जमीन का क्षति हुई है उसका मुआवजा देने की कृपा करें। उत्तराखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के गणेश गोदियाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता फॉर्म 7 भरकर कांग्रेस समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटवा रहे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस पर नजर रखने की अपील की है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार करते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग सिर्फ मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहा है, जिससे फर्जी वोट हटाए जा सके। इसमें घबराने की तो कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के वोट को निरस्त कराने के लिए ऑब्जेक्शन के लिए जो फॉर्म जमा होता है, शायद फॉर्म 7 है, वो उस फॉर्म 7 को जमा करके अपने कार्यालयों में जमा कर रहे हैं। श्रीनगर के बारे में मेरी जानकारी है कि काफ़ी संख्या में जो कांग्रेस के परंपरागत वोट हैं उनके खिलाफ ऐसे फॉर्म 7 भर के जमा कराए गए हैं ताकि एकमुश्त उन वोटों को निरस्त किया जा सके। मेरा BLA 1 और BLA 2 जितने भी हमारे हैं उनसे ये कहना चाहता हूं मैं कि वो स्थानीय स्तर पर अपने सभी नेताओं को संपर्क करें और इस प्रकार की किसी भी बात से इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार की कोई बात क्या उनके विधानसभा क्षेत्र या उनके बूथ के अंतर्गत तो नहीं हो रही है। और अगर कहीं से भी ये बात पता चलती है तो उस जिले के मुख्य चुनाव अधिकारी को अपना प्रतिवेदन दें। SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा है।
पहली बार हो रहा है क्या? तो इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अगर कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। भारत का जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो हर कुछ सालों के बाद जो है जो वोटर लिस्ट होती है, मतदाता सूची होती है, उस सूची का शुद्धिकरण करता है, उसका पुनर्निरीक्षण करता है, बार बार करता है। जो वोट नहीं है, जो गलत वोट बन गए हैं, वो वोट बाहर होते हैं। कहीं पर ऐसे बहुत सारे देशों राज्यों में इस प्रकार की शिकायतें थी, हमारे राज्य में भी शिकायतें। जो नहीं होंगे, जो यहाँ के निवासी नहीं होंगे, जो उसकी पात्रता की सूची में नहीं आएंगे, वो स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। या जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, या कुछ बच्चों की शादी होके कहीं दूसरी जगह विवाह हो गया, चले गए हैं, कोई अपने दिल्ली चले गए हैं, बम्बई चले गए हैं, किसी अन्य शहर में बस गए हैं, तो उनका अपना वहाँ पर वोट बन गया है। तो यहाँ की मतदाता सूची वो शोधित होगी, वो शुद्धिकरण उसका हो रहा है। इसमें परेशानी जैसी कोई बात। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के हालिया देहरादून दौरे को लेकर अब प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीएल संतोष ने अपने दौरे के दौरान भाजपा पदाधिकारियों और मुख्यमंत्री के साथ अलग अलग बैठकें की हैं, जिस पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने आरोप लगाया है कि अलग अलग बैठकें साबित करती हैं कि भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और पार्टी के अंदरूनी कलह की शिकायतें अब दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का उत्तराखंड आना, धामी सरकार से, स्वयं मुख्यमंत्री से अलग बातचीत करना और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों से अलग बातचीत करना, ये बताता है कि उत्तराखंड भाजपा में ऑल इज वेल का दावा तो पूरी तरह से हवा हवाई हो गया। इसका मतलब दिल्ली दरबार तक शिकायतें भी जा रही हैं और कोई समन्वय संगठन और सरकार के बीच में नहीं है। देहरादून के हर्रावाला स्थित उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में बीए-एमएस के छात्रों ने लंबे समय से रुके परीक्षा परिणामों और परीक्षाएं कराने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। गुस्साए छात्र परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। छात्रों का आरोप है कि रिजल्ट घोषित न होने से उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ आक्रोशित छात्रों की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। अगर आपकी पढ़ाई किसी वजह से बीच में छूट गई है और आप रोजगार की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ऐसे ड्रॉप आउट युवाओं को मुफ्त में तकनीकी ट्रेनिंग देने जा रही है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया है कि राज्य के 7 जिलों में 15 से 45 साल के युवाओं को 3 से 4 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें सीधा रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट लक्ष्य है कि उत्तराखंड से लेकर पूरे देश के जो युवा साथी हैं उनको अच्छी स्किल मिल सके, कौशल उनका डेवलप किया जा सके, जो स्किल्ड हैं उनको अपस्किल किया जा सके, और लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ये काम पूरे देश में किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी हमने लगातार स्किलिंग को फोकस में रख के युवाओं को अच्छी कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिले, आज की टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग करने का मौका मिले, अच्छे इंस्ट्रक्टर से लर्न करने का मौका मिले, उस पर हमने फोकस किया है। और जो बच्चे किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और अपना जीवन जो है उनको आगे नहीं बढ़ा पाए, अब प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य उठाया है कि इन बच्चों को भी स्किल करके इनको रोजगार से जोड़ा जाए। हमारे को गाइडलाइंस अभी पूर्ण रूप से हमारे को नहीं मिली हैं। जैसे जैसे उसकी गाइडलाइंस आएगी सरकार उस पर कदम आगे बढ़ा के और ऐसे बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके उनको चिन्हित करके और उनको भी रोजगार से जोड़ा जा सके, इस पे फोकस करेगी। उधर टिहरी गढ़वाल की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न अनुभागों और कक्षाओं का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने नजारत, न्याय, प्रशासनिक अनुभाग और कैंटीन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने कर्मचारियों को दफ्तरों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और फाइलों का सही रखरखाव करने के भी निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान आहरण वितरण पंजिकाएं दुरुस्त पाई गई, तो वहीं जरूरी सामान और मरम्मत कार्यों के लिए डिमांड पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया। टिहरी गढ़वाल की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सड़क सुरक्षा कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने दुर्घटना संभावित अंधे मोड़ों को तत्काल ठीक करने, स्पीड लिमिट बोर्ड, कॉनकेव मिरर और
क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस और परिवहन विभाग को संयुक्त रूप से ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।